हेलो दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है बातचीत की कला। तो आइए शुरू करते हैं। बातचीत की कला निराली, छल के शब्दों की मधु प्याली, यह जग में है पहचान बनाती, जीने की है कला सिखाती। भाव मड़ियों को शब्द सूत्र में पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने और भावों को हृदयंगम करने की क्षमता का वरदान इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकता है। प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लाभान्वित हो सकता है। लेकिन यह खेद का विषय है कि जिस कला में प्रवीण होने पर मनुष्य को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, वही जीवन में सबसे अधिक उपेक्षित है। किताबें रटकर ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करके भी बातचीत की कला में निपुण न होने के कारण अनेक लोग जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, जबकि अनेक लोग बात करने की योग्यता और व्यवहार कुशलता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। बातचीत की योग्यता का प्रभाव केवल घर, परिवार तथा रोजमर्रा के जीवन में ही नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गोष्ठियों, सभा समारोहों, विक्रय केंद्रों व व्यापारिक केंद्रों में भी दृष्टिगोचर होता है। बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दे जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। हम दूसरों की सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचारों, सिद्धांतों, भावनाओं और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखें। उनकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए अपने विचार व्यक्त करें। बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ भी बोलना बातचीत के सिद्धांत के विरुद्ध है। यदि बातचीत की कला में निपुण व्यक्तियों में वृद्धि हो जाए तो समाज तथा परिवार में पनप रही कटुता, असहिष्णुता, वैमनस्यता जैसा सामाजिक रोगों का अंत हो जाए और राष्ट्रीय एकता में पड़ी दरारें पट जाएं। बातचीत की महत्ता व उपयोगिता जानकर आपके मन में प्रश्न तो अवश्य उठ रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि यह गुण आप में भी विकसित हो जाए। अजी, आपको तो अभिष्ट परिणाम वाहिनी बातचीत की कला में पारंगत होने के लिए केवल सतत अभ्यास एवं साधना करनी होगी। यह बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी बातचीत की दूसरों पर और दूसरों की बातचीत की आप पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इससे आपको आत्मचिंतन व आत्मशोधन में सहायता मिलेगी। सुने अधिक बोलें उससे कम, स्वार्थ प्रकट कर बात न बोलें, बात न काटें दूजों की हम मृदुबाणी का मधुर रस घोलें। जी हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो जीवन में सफलता सदैव आपके चरण चूमेंगी। बातचीत की कला में सफलता के लिए मनुष्य के आकर्षण व प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी कम योगदान नहीं। इसे आकर्षक बनाया जाए तो कैसे? सचरित्रता ही सुखकर है, निज चरित्र उत्थान करे हम, हो आचरण सर्व सुखकारी, दुर्गुण का अवसान करे हम। चरित्र निर्माण में माता पिता, गुरुजन, संगति व वातावरण के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त
हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है और समाज में भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। बातचीत में अधरों पर छाई निश्चल स्वाभाविक मधुर मुस्कान किसको आकृष्ट नहीं करती। बातचीत में मुस्कुराहट यदि एक और प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री बढ़ाती है, जो दूसरी ओर परेशान, उद्विग्न और उदास लोगों के लिए राहत और भग्नाश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। अब इसमें भग्नाश मतलब जिनकी आशा टूट गई हो। भग्नाश मतलब जिनकी आशा टूट गई हो, तो उसमें यही समझा रहा है, भग्नाश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है। सरल हृदय से ही स्वाभाविक मुस्कुराहट प्रस्फुटित होती है। प्रस्फुटित मतलब खिलना, प्रस्फुटित मतलब खिलना। इसमें यही दिया है कि आप मतलब खिल जाते हो, तो प्रपुष्टित होती हैं, जो मनुष्य के हृदय की निर्मलता और प्रेम का प्रतीक होती है। कपट, स्वार्थ और गुरुता और हीनता की भावना से ग्रस्त कुटिलतापूर्वक मुस्कुराहट बनावटी होती है, जो बातचीत की रोचकता को समाप्त कर देती है। मुस्कुराहट का अक्षय कोष लुटाने वाले गरीब नहीं होते, उनके तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। जाता कुछ नहीं, मिलता बहुत कुछ है। एक दिन एक नवविवाहिता स्त्री ने रेडियो खोला। उसमें एक ही स्टेशन पर दो भिन्न कार्यक्रम सुनाई दे रहे थे। एक में प्रातःकालीन व्यायाम तथा दूसरे में पकवान बनाने की विधि बताई जा रही थी। रेडियो से आवाज़ आ रही थी, अब सुनिए स्वादिष्ट व्यंजन की विधि। अपने हाथ कूल्हों पर रखिए, एक बर्तन में थोड़ा सा आटा लीजिए, अपने शरीर को अंगूठों व पंजों के बल पर खड़ा कीजिए तथा आटे में आधा प्याला दूध मिलाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित कीजिए। अब 2 अंडे फेंटिए। 6 बार लगातार ऐसा कीजिए। इसके बाद घोल को आग पर चढ़ाकर ज़मीन पर लेट जाइए। 10 मिनट बाद उतारिए और सूखे तौलिए से पोंछकर गर्मा-गर्म परोसिए। पत्नी 10 मिनट बीतने का इंतजार कर रही थी। पति महोदय चुपके चुपके सभी क्रियाएं देख रहे थे। आग पर रखा बर्तन जल गया। यह सब देखकर गुस्से के स्थान पर पति महोदय की हंसी फूट पड़ी। नवविवाहिता भी अपनी मूर्खता पर हंस पड़ी। तो देखा आपने कि 2 अनमेल बातें एक साथ प्रस्तुत हो जाने से विरोध का कारण बन गई। इसी प्रकार बातचीत में अनमेल प्रसंग हास्य व विरोध का कारण बन जाते हैं। अस्नाविक थकान, क्षोभ, मलाल, तुनुक मिजाजी। अब क्या है अस्नाविक थकान मतलब नाड़ियों की थकान, क्षोभ मतलब क्रोध, मलाल मतलब दुख, तनुक मिजाजी मतलब जल्दी गुस्सा आना। अब इसमें वही समझा रहा है, चिड़चिड़ापन आदि सुखद संवाद के इन शत्रुओं को भी बातचीत में विनोद प्रियता का मरहम लगाकर पराजित किया जा सकता है। विरोध को पराजित किया जा सकता है। इसमें यही समझा रहा है। एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें सिखाने पढ़ाने के बाद उन्हें किसी आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक बार बहुत सुंदर तोता उसके हाथ लग गया।
उसे इंसानी बोली सिखाई। वह भविष्य की बात भी बता देता था। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट कर इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देख रेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें मार डाला जाएगा। तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मार डाला जाएगा। एक दिन अचानक तोता मर गया। तोते का रखवाला घबरा गया। वह भागा भागा बीरबल के पास गया और अब क्या करे बेचारा। बीरबल के पास गया, कहने लगा, अब मेरी जान केवल आप ही बचा सकते हैं। यदि मैं तोते के मरने की खबर दूंगा तब भी मृत्युदंड बादशाह स्वयं पता लगाएंगे, तब भी। अब मैं क्या करूं? बीरबल ने कहा, आप निश्चिंत रहें। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर, आपका तोता था। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, क्या हुआ तोते को? गरीब परवर मैं नहीं कह सकता, इतना जरूर कह सकता हूँ, आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, और न चलता है, न हिलता है, न उठता है, न फुदकता है। बादशाह ने कहा, चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ है उसे। तोते को देखकर बादशाह ने क्रोध में कहा, वही नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया? बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं कैसे बताता महाराज, प्राण दंड मिलता। आपने कह रखा था कि तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो देखा आपने कि किस प्रकार आपने बुद्धि बल और वाक्पटुता से बीरबल ने बादशाह को निरुत्तर कर दिया। अब वाक्पटुता मतलब बोलने में चतुराई। इसमें यही बता रहा है, वाक्पटुता से बीरबल ने बादशाह को निरुक्त कर दिया, मतलब बोलने में चतुराई दिखा दी। बातचीत में शब्द चातुर्य के साथ विनोदपूर्ण हाजिर जवाबी चार चांद लगा दिया है। शब्द चातुर्य से प्रतिकार स्वरूप दिए गए तात्कालिक उत्तर चुटीले होते हुए भी बातचीत में सरसता, रोचकता और आकर्षण ला देते हैं। कटुता और विरोध की भावना पैदा किए बिना उद्देश्य को पूर्ण कर देते हैं। बातचीत में जितनी ही अधिक सावधानी, सहजता तथा संयम बरता जाता है, उतनी ही यह कला सार्थक तथा अमोघ सिद्ध होती है। अब अमोघ मतलब अचूक होता है। अमोघ उद्धत होती है। आवेश तथा अति प्रगल्भता बातचीत की कला को विकलांग बना देती है। अब अति प्रगल्भता मतलब अधिक बढ़ चढ़कर बोलना। बहुत लोग होते हैं ना, कम रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलते हैं, तो वही है अति प्रगल्भता मतलब अधिक बढ़ चढ़कर बोलना, तो विकलांग बना देती है। आवश्यकता से अधिक बोलने से न केवल बातचीत की कला को आघात पहुंचता है, बल्कि बोलने वाले का महिमा हरण होता है। जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, उस व्यक्ति की विद्या कायर के हाथ के अस्त्र के समान है। बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन व विद्वानों का सत्संग तथा अभावों आदि में उपस्थित होना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। धन्यवाद।